हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो बीपीएससी एडिटोरियल वॉल्यूम 3 जो निकाला है उसके लिए इसमें 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया है। आइए देखते हैं इसमें और क्या दिया है इसमें। और 67वीं बीपीएससी जो कि 8 मई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर्स को सॉल्व किया गया इसमें। और CDPO 2022 पेटी उसका भी उत्तर व्याख्या सहित किया गया है और अगतन समसामयिक आधारित प्रैक्टिस सेट भी दिया गया इसमें। आइए देखते हैं दोस्तों, आज से पहला प्रैक्टिस सेट करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। ये देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से पहला प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया? भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया? पहला का आंसर हो जाएगा यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा को हराया जो कि नेक्स्ट है। और भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले आदिवासी नेता तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को सम्मिलित करें। मिलान करते हैं। अनुच्छेद जो 53 है वह संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद जो 53 है संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद जो 54 है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति चुनाव का तरीका है। और अनुच्छेद जो 61 है राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद जो 72 है राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है। आंसर हो जाएगा BACDE। आंसर हो जाएगा 2 के आंसर होगा A, BACDE हो जाएगा। अनुच्छेद जो 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव। अनुच्छेद जो 55 है राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद जो 63 है वो भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में 3 के आंसर है बी। अनुच्छेद जो 65 है अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है जब 65 में। अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच करता है। सही है 2, 3 और 4 सही है। आंसर जगह बी। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक जीते हैं। 4 के आंसर जगह बी, रजत पदक। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, उनमें कौन शामिल नहीं है? आइए देखते हैं। कारिकली पक्षी अभयारण्य सही है, शामिल है। पलकी नई मास रिजर्व फॉरेस्ट जो कि तमिलनाडु में है और कारिकली भी तमिलनाडु में है। और सांख्य सागर आर्द्रभूमि जो है वो मध्य प्रदेश में और पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। 5 है एक पिंचोरम मैंग्रोव जो तमिलनाडु में है। 3 आर्द्रभूमि तमिलनाडु के है और सांख्य मध्य प्रदेश में है और पाला मिजोरम में है। इसका आंसर हो जाएगा ई। ये सभी शामिल है आर्द्रभूमि रामसर साइट में। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया? हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? वोलोडोमिर जेलेंस्की को किया गया है। वोलोडोमिर जेलेंस्की। 6 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इंदरमेट गिल को किया गया है। 7 का आंसर होगा सी, इंदरमेट गिल को। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है,
किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है? किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है? 8 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में किया गया था। नेक्स्ट 9 प्रश्न है, सुर्खियों में रही बनठिया आयोग का रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? 9 का आंसर हो जाएगा बी, स्थानीय निकाय में आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट 10 प्रश्न है, कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़े हैं? I2U2 ग्रुपिंग से जुड़े हैं भारत, इजराइल और UAE और USA से जुड़े हैं। 10 का आंसर हो जाएगा ए, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका इसमें शामिल है। I2U2 की ग्रुपिंग की अवधारणा शुरुआत अक्टूबर 2021 में 4 देश हैं शामिल है, भारत है, इजराइल है, UAE है, USA है। नेक्स्ट 11 प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रिवेंट्रल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा? किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसको उत्पादन किया जाएगा। 11 का आंसर है सी। नेक्स्ट 12 प्रश्न है, भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? भारत की तीसरी पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया? 12 का आंसर होगा बी, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को किया गया, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। नेक्स्ट 13 प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा? 2023 तक। 13 का आंसर ए, 2023 तक। नेक्स्ट है 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? आइए देखते। 48वां जी शिखर सम्मेलन जो जर्मनी में हुआ, सही है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली में हुआ, सही है। आसियाना 2022 कंबोडिया में और WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में, ये इसका आंसर होगा ए, एक से अधिक, यानी सभी के सही भी सही है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? वर्ष 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? वाराणसी को चुना गया। 15 के आंसर भी वाराणसी को चुना गया है, वाराणसी। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न है, जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? USA के बीच है। 16 के आंसर भी USA। अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने हेतु एक समझौता किया है जिसे जेरूसलम डिक्लेरेशन कहा गया है। इस घोषणा पत्र में इजराइल फिलिस्तीन संबंधों का भी जिक्र है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल किताब की विजेता कौन है? विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल किताब की विजेता कौन है? एलेना रायबकीना है। एलेना रायबकीना और निक किर्गियोस है। 17 के आंसर हो जाएगा एलेना रायबकीना है और नोवाक जोकोविच है। एलेना रायबकीना और नोवाक जोकोविच हैं 2022 की महिला पुरुष एकल विजेता की विंबलडन के विजेता। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? 18 के आंसर के ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, बॉन में किया गया। जर्मनी की बॉन शहर में वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की
शामिल नहीं है। हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? पीटी उषा, बी विजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र हेगड़े और इलैया राजा, ये सभी शामिल हैं। एक से अधिक इसका आंसर होगा, सभी के सभी शामिल हैं इसमें। पीटी उषा एथलेट के क्षेत्र से में थे, बी विजेंद्र प्रसाद फिल्म पटकथा लेखक हैं और वीरेंद्र हेगड़े आध्यात्मिक नेता हैं। इलैया राजा संगीत निर्देशक हैं। ये सभी के सभी राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य हैं। नेक्स्ट 21 नंबर, हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से? हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या इसका आंसर होगा? बी लोक प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? 22 का आंसर सी उड़ीसा में है। उड़ीसा शीर्ष पे है। 14 छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और लद्दाख सबसे अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा किया है? किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? रूस। 23 का आंसर होगा ए, रूस ने घोषणा किया है। नेक्स्ट 24, भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेज़बान के रूप में चुना गया है? भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेज़बान के लिए चुना गया है? 2025 के लिए चुना गया है। 2025 के लिए आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश मेज़बान करेगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारत और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड और महिला टी20 चैंपियनशिप ट्रॉफी 2027 श्रीलंका करेगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने EFIR प्रणाली शुरू की है? हाल ही में किस राज्य पुलिस ने EFIR प्रणाली शुरू की है? गुजरात राज्य ने किया है। गुजरात। 25 का आंसर सी गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में से सेवा से मुक्त किया गया है? हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? 26 के आंसर INS सिंधु को किया गया। 26 के आंसर होगा ए, INS सिंधुज, जो कि 35 वर्ष की सेवा के बाद भारतीय नौसेना ने इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, डिनायल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संस्था से संबंधित थे। डिनायल ऑफ सेवन हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संस्था से संबंधित थे। 27 का आंसर होगा डी, ब्रिक्स से संबंधित थे। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस शहर में धम्मक्का दिवस 2022 समारोह आयोजित किया है? सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस शहर में धम्मक्का दिवस 2022 समारोह आयोजित किया? 28 का आंसर होगा सारनाथ में। 28 का आंसर सी, सारनाथ। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया। 29 का आंसर होगा ए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? 30 का आंसर होगा ए, नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। 31 का आंसर होगा ए, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, उपयुक्त में कौन सा सही सुमेलित है? देखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हो किस में रूपांतरण होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जो कि गलत है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये भी गलत है। डीजल इंजन रासायनिक से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इनमें से कोई सही नहीं है। इसका आंसर जो ए, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है,
यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी होगी। यदि एक गोलीय दर्पण की किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी होगी 33 का आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहती है। 33 कैसी अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट 34 प्रश्न है प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते वो हैं। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते वे हैं वेग और तरंगधार्य। 34 का आंसर होगा ए वेग और तरंगधार्य। नेक्स्ट 35 प्रश्न है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है। किस बिंदु फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है। 35 के से 160 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। नेक्स्ट 36 प्रश्न है प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश वर्ष एक वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं जो कि 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट 37 प्रश्न है एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकेंड होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकेंड होते हैं। 746 जूल प्रति सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट 38 प्रश्न है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती क्योंकि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। 38 का आंसर होगा सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट 39 प्रश्न है अति चालक का लक्षण है। अति चालक का जो लक्षण है क्या होता है। शून्य प्रायग्मयता होता है। 39 का आंसर होगा सी शून्य प्रायग्मयता। नेक्स्ट 40 निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है। 40 का आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। नेक्स्ट 41 प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बेकुरल ने। 41 का आंसर बी रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था बेकुरल ने। नेक्स्ट 42 भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है जल का वाष्प में परिवर्तन और पानी में चीनी की घुलना जो कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए और डी सही है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। नेक्स्ट है 43 प्रश्न परमाणुओं में कक्षों को भरने के क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। 43 के आंसर होगा अफवाह सिद्धांत द्वारा। 43 के आंसर होगा ए अफवाह सिद्धांत। नेक्स्ट 44 प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक मूल तत्व है। कौन सा एक मूल तत्व है। हीरा एक मूल तत्व है। 44 का आंसर सी। नेक्स्ट 45 प्रश्न है निम्न में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। 45 का आंसर होगा ए तांबा। नेक्स्ट 46 सोप स्टोन टॉल्क मुख्यतः है। सोप स्टोन यानी टॉल्क मुख्यतः होते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं। मैग्नीशियम सिलिकेट। 46 का आंसर डी। नेक्स्ट 47 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है। तांबे के मिश्र धातु का नहीं है। 47 का आंसर होगा डी रोज मेटल एवं टाइप मेटल तांबे की मिश्र धातु नहीं है। पीतल कॉपर और जस्ता कांसा जो होते हैं कॉपर और टीन के होते हैं। जर्मन सिल्वर कॉपर और टीन के होते हैं निकल के। नेक्स्ट है 48 प्रश्न है 1 बिलियन लाल लेटमस को नीला कर देता है तो बिलियन का pH मान कितना होगा। 1 बिलियन लाल लेटमस को नीला कर दे तो बिलियन का pH मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। इसका आंसर ए इनमें से कोई नहीं 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट 49 प्रश्न है बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं या बेकिंग पाउडर। इसका सूत्र होता है NaCO3। नेक्स्ट 50 प्रश्न है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है कौन सा कथन सही है।
टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक होते हैं, सही है। नियोप्रेन तथा संश्लेषित रबड़ है, सही है। और पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, यानी 50 के आंसर हो गए। तीनों के तीनों सही, 1 2 3 सही है। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? कौन कैंसर होगा? सी, फल से। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? फल से। नेक्स्ट है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद होता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद होता है। 52 का आंसर होगा सी, क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता के कारण होता है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति होता है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति होता है। 53 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, चींटियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी कहते हैं। मर्मिकोलॉजी को चींटियों का अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट 55, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? यकृत। 55 का आंसर होगा यकृत। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, हथेली पर पाई जाने वाली हड्डी होती है। हथेली पर पाए जाने वाली हड्डी कौन सा है? मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल। नेक्स्ट 57, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? 58 का आंसर होगा सी, टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट 59, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। 59 के आंसर होगा ए, एबेसिक अम्ल है। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका किस व्याधि से संबंधित है? पोलियो से। 60 के आंसर होगा डी, पोलियो। नेक्स्ट है 61, किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था? किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गए थे? 61 के आंसर सी, संगोला के संधि से। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 62 के आंसर होगा ई, इनमें से अधिक कथन असत्य है। ए और डी कथन असत्य है। इस्तेमारी व्यवस्था नहीं लागू हुआ था। इसमें रैतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक जमींधारक किसान को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की शर्तें तय किया गया था, जो कि सही है, यानी गलत दिया, इस्तेमारी नहीं होगा। और बिहार में ही नहीं, इसके बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, रैतवाड़ी व्यवस्था लागू नहीं किया गया था, जो कि गलत दिया है। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न है, कम्योटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रचलित था? कम्योटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित था? 63 के आंसर हो जाएगा बिहार उड़ीसा से संबंधित था। 63 के आंसर होगा ए, बिहार उड़ीसा। नेक्स्ट 64, असबाब ए बगावत हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? असबाब ए बगावत हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? 64 के आंसर होगा सी, 1857 के विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली से हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 65 के आंसर होगा डी, गोविंद बल्लभ पंत ने किए थे, गोविंद बल्लभ पंत ने। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न है, निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना किसने किया था? 66 के आंसर डी, पंडित रामाबाई ने किए थे, पंडित रामाबाई। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने किए थे, मधुसूदन दत्त। 67 के आंसर सी, मधुसूदन दत्त।
नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया था? निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधो समिति के गठन किए थे? 68 के आंसर होगा अश्विनी कुमार दत्त ने किए थे। 68 के सी अश्विनी कुमार दत्त ने किए थे। नेक्स्ट 69 प्रश्न है, किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुआ था? किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुआ था? 69 के आंसर होगा 1872 में हुआ था। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में अंग्रेजों के समय भारत की प्रथम जनगणना संपन्न हुआ था, जबकि लॉर्ड रिपन के समय 1881 में भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ था। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाई है, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता हो? 70 के आंसर होगा ए लाला लाजपत राय ने कहे थे। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 71 के आंसर होगा डी दादा भाई नौरोजी ने किए थे। 71 के आंसर डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 72, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुआ था? 72 के आंसर होगा ई इनमें से कोई नहीं। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका यानी वर्तमान में बांग्लादेश में हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, जिसमें लीग आगा खां एवं ख्वाजा सलीमुल्लाह सहित कई महत्वपूर्ण नेता शामिल थे। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में किसने किया था? अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? 73 के आंसर होगा ए बाबा रामचंद्र ने किए थे। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुआ था, सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन 1921 में हुआ था, और 33 गोलमेज 1932 में, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। उपयुक्त सभी के सही कथन सही है, इनमें से कोई भी सही यानी सभी के सही कथन सही मिलान है। नेक्स्ट 75वां प्रश्न, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक यानी संस्थापक कौन से थे? हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? 75 के आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा थे। 75 के आंसर से सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट 76वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 76 के आंसर होगा फैजाबाद बख्त खान, जो कि गलत है। फैजाबाद से बख्त खान जो गलत है। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किए थे। कानपुर से नाना साहब, इलाहाबाद से लियाकत अली और फतेहपुर से अजमुल्ला खान किए थे, जो कि डी गलत है। नेक्स्ट 77वां प्रश्न है, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? पावना विद्रोह के विद्रोह में कहा गया था। 77 के सी पावना विद्रोह में कहा गया था। नेक्स्ट 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 78 के आंसर होगा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। 78 के आंसर होगा डी, जो कि सही है। नेक्स्ट 79वां प्रश्न है, देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की माने भारत प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस भारत प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? 79 के आंसर होगा डी, 1927 में हुआ था। नेक्स्ट 80वां प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों का दस्ता किसने किया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? भूलाभाई देसाई ने किए थे। 80 के आंसर सी भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट 81वां प्रश्न है,
महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं पर कौन सा कथन कालक्रम सही है? कौन सा कालक्रम सही है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा आंदोलन और सहयोग आंदोलन। काशी कैंसर डी, जो कि सही है। चंपारण 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में हुआ था और खेड़ा 22 मार्च 1918 को हुआ था और सहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे में किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? संयुक्त प्रांत में हुए थे। 82 कैंसर से संयुक्त प्रांत में हुए थे। नेक्स्ट है 83 नंबर प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। 83 कैंसर बी। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास के जंगलों में जोखों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया जाता था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास के जंगलों में जोखों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया जाता था? सरदार नित्यानंद की देखरेख में दिया जा रहा था। 84 कैंसर होगा। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न है, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? 85 कैंसर होगा। बी 1905 में हुआ था। 1905 में। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? 86 कैंसर होगा। बी कृष्णदेवराय के। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इस मकबरे के निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने शुरू किया था, जो कि कथन सही है। दोहरी गुंबद वाला यह भारत का प्रथम मकबरा सही है। चारबाग पत्ती का पहली बार प्रयोग हुआ हुमायूं के मकबरे में सही है। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है सही है। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सत्य है। 87 कैंसर होगा ए। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान था? निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान था? असीरगढ़ के असीरगढ़। 88 कैंसर सी असीरगढ़। अकबर ने 1599 में असीरगढ़ के शासक मीर बहादुर के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की, जो कि 1601 ईस्वी में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता था। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोह के दमन के लिए 4 आदेश जारी किया? किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोह के दमन के लिए 4 आदेश जारी किए थे? 89 कैंसर होगा। बी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत का क्या कार्य था? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत का क्या कार्य थे? 90 कैंसर होगा। सी बाजार पर नियंत्रण रखना इसका कार्य थी, बाजार पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है, फुतूह सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? फुतूह सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? 91 कैंसर होगा। बी इस्लामी थे। इस्लामी फुतूह सलातनी के लेखक थे। तूतीनामा के लेखक जियाई नकवी थे और तबकाते नासिर के लेखक मिनहाज सिराज थे और ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी थे। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है, वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ तथा एक अन्य वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान किए थे? वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किए थे? 92 कैंसर होगा। ए प्रवरसेन प्रथम ने किए थे। प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट 93, सोलंकी वंश की स्थापना किसने किया था? सोलंकी वंश की स्थापना किसने किए थे? मूलराज प्रथम ने किए थे। 93 कैंसर होगा। ए मूलराज प्रथम। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों के निग्रंथ कहा जाता था?
निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था? 94 के आंसर होगा सी, पार्श्वनाथ के अनुयायी को निग्रंथ कहा गया था। 195 मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कहलाते थे। मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? टकसाल। 95 के आंसर सी, लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, लक्षणाध्यक्ष। और वाणिज्य अध्यक्ष पण्याध्यक्ष थे। धातु विभाग अध्यक्ष लोहाध्यक्ष थे। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल कौन सा है? सूतकांगेर है। 96 के आंसर भी सूतकांगेर। नेक्स्ट 97 त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था? त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था? 97 के से तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न, अश्वघोष किस शासक के दरबार में सुशोभित करते थे? अश्वघोष किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? 98 के आंसर होगा बी, कनिष्क को। नेक्स्ट 99 उदयगिरी गुहालेख में किस गुप्त शासक के विजयों को उल्लेख है? उदयगिरी गुहालेख में किस गुप्त शासक के विजयों की उल्लेख है? 99 के आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? 100 का आंसर होगा ए, तमिल। नेक्स्ट 101 प्रश्न है, कुम्हाऊ हिमालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुम्हाऊ हिमालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 101 के आंसर होगा ए, इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है, जो कि असत्य कथन है। कुम्हाऊ हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक उत्तराखंड में स्थित है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, जबकि नेपाल हिमालय के विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी है। मिलान तथा गंगोत्री हिमनदी क्षेत्र में है। दून घाटी शिवालिका तथा मध्य शिवालिका के बीच है। केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी पर्वतीय चोटियाँ हैं। सभी कथन सत्य है, ये गलत है। नेक्स्ट है 102 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के झील नहीं है जबकि बल्कि एक लैगून झील है? निम्नलिखित में कौन ताजे पानी के झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है? 102 के आंसर हो जाएगा ए, इसमें वुलर झील, शिलिका झील जो कि उड़ीसा में है, पेरियार झील जो कि केरल में है, और पुलिकट झील तमिलनाडु में है। चिल्का झील उड़ीसा और पेरियार झील केरल और पुलिकट झील तमिलनाडु खारे पानी के झील है, खारे पानी की लैगून झील है, ताजे पानी के नहीं है। यानी आंसर हो जाएगा ई, सी और डी जो कि है। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न है, गोदावरी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गोदावरी के संबंध में कौन सा गलत है? 103 के आंसर हो जाएगा डी, यह केवल महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश उड़ीसा से प्रभावित होती है। यह केवल महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश उड़ीसा से प्रभावित होती है, जो कि गलत है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्यों से प्रभावित होती है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 104 नंबर प्रश्न, भारत में पाइजवानी काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, इस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा जाता है, सही है। इस मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। यह दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती है। खट्टे फलों की खेती के लिए उपयुक्त है। यानी इनमें से सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है। इनमें से सही नहीं कोई भी नहीं है, सभी सही सत्य है, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में बांध और उनसे संबंधित राज्य की सम्मेलन करना है, मिलान करते हैं। चेरुथोनी जो बांध है वह केरल में है। चेरुथोनी बांध केरल में है और इंदिरा सागर बांध जो है वह मध्य प्रदेश में है। कृष्ण सागर राज बांध जो है कर्नाटक में है और मैथुर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। 5 का आंसर हो जाएगा सी, 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है,
तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? 106 का आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट 107 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 7 एनरॉन बंदरगाह केरल में, जो कि गलत है। एनरॉन बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में, मारमोगांव बंदरगाह गोवा में है और पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए तमिलनाडु में चेन्नई की उत्तर में एन्नोरपतन बनाया गया है। एन्नोरपतन जो कि चेन्नई के उत्तर में बनाया गया है। नेक्स्ट है 108 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? 108 का आंसर होगा बी, लक्षद्वीप में सबसे अधिक है। नेक्स्ट 109 नवा प्रश्न है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, इनमें कौन सा सही सुमेलित है? ये कहाँ कहाँ फैला है? एनम, 9 का आंसर और डी, एनम आंध्र प्रदेश फैला है, कराईकाल तमिलनाडु और माहे केरल में। 9 का आंसर डी, तीनों के तीनों जगह फैला हुआ सही है। नेक्स्ट 110 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? 110 का आंसर होगा भूमध्य रेखा पर कौन सा देश स्थित है? कोलंबिया तथा केन्या भूमध्य रेखा पर स्थित है। कोलंबिया और केन्या भूमध्य रेखा पर स्थित है। इस तरह भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश अवस्थित है। भूमध्य रेखा पर 13 देश अवस्थित है, कोलंबिया और केन्या। इसका आंसर है ई। नेक्स्ट 111 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? आइबेरियन प्रायद्वीप बिस्के की खाड़ी में सही मिलान है, बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर में, कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर में, केप एरेक प्रायद्वीप कारपेंटर की खाड़ी में स्थित है। इसके आंसर होगा ई, उपयुक्त सभी के सही मिलान सही है। नेक्स्ट है 112 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित भू आकृति उनकी अवस्थिति की सुमेलित करना है। ऐसे सुमेलन करते हैं। जलोढ़ पंख जो है वो पर्वतीय गिरिपाद में है और भी आकार की घाटी जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और डेल्टा जो है वह समुद्र तट पर और चाप जो झील है वह नदी के निम्न स्तर पर फैला हुआ है। आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 हो जाएगा आंसर, 4 1 2 3। 112 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 113 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है? 13 का आंसर होगा सी, फ्लोरिडा दक्षिण अटलांटिक महासागर, जो कि गलत है। फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट 114 नौ प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 114 का आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील है। अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील है। नेक्स्ट 115 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 115 एटेना सिसिली ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, विशुव सेटले में, एरियस रोसद्वीप है। सभी के सभी कथन सही है, सही के सभी मिलान है। नेक्स्ट 116 मैथ्स को हल कीजिएगा। 116 से लेकर 125 तक मैथ्स को हल कीजिएगा। आंसर है इसका 116 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 117 के आंसर हो जाएगा सी, 13 और 25। नेक्स्ट 118 के आंसर हो जाएगा ए, 411.625 किलोमीटर। नेक्स्ट 119 नौ प्रश्न है, 119 के आंसर होगा डी, 8। नेक्स्ट है 120 नंबर प्रश्न है, 120 के आंसर हो जाएगा डी, 18,000 1,89,532। नेक्स्ट 121 नौ प्रश्न है,
121 के आंसर हो जाएगा ए, और 122 के आंसर हो जाएगा 122 के आंसर हो जाएगा ए 150 रुपया। नेक्स्ट 123 नौ प्रश्न है 123 के आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 124 के आंसर हो जाएगा डी 10%। नेक्स्ट 125 नंबर प्रश्न है 125 के आंसर हो जाएगा डी 35 घंटे। नेक्स्ट 126 नौ प्रश्न है बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है। बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है। 126 के आंसर होगा ए 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है 127 नौ प्रश्न भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है। 127 के आंसर हो जाएगा बी 7204 मिलियन टन स्टॉक होने का अनुमान है। नेक्स्ट 128 नौ प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा है। राज्यों का आरोही क्रम 128 के आंसर है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। यानी बड़े से छोटा सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, इसके बाद अरुणाचल, इसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है 129 नौ प्रश्न है राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 को उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तु के उत्पादन को दोगुना करना है। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 को उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तु के उत्पादन को दोगुना करना है। 129 के आंसर होगा डी 2025 तक। नेक्स्ट 130 नौ प्रश्न है भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा कितना है। भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग में क्षेत्र का हिस्सा कितना है। इसके आंसर होगा ए 28.2% है। नेक्स्ट 131 नौ प्रश्न है वर्ष 2018 में सब्जी और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था। वर्ष 2018 में सब्जी और फलों का विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था। 131 का आंसर होगा बी 1.4% था। नेक्स्ट 132 नौ प्रश्न है वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पादन के कितना प्रतिशत रहा है। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पादन के कितना प्रतिशत रहा। 4.82% रहा। 4.82%। 132 के सी। नेक्स्ट 133 नौ प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है। 133 के आंसर होगा सी 58,001.29 करोड़ रुपए। नेक्स्ट 134 नौ प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना था। 34 का आंसर होगा 61.2% है। 134 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 135 नौ प्रश्न है बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित किया जा रहा है। 135 के आंसर हो जाएगा 13 जिला। 135 के डी 13 जिला में। नेक्स्ट 136 नौ प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बजट में राजस्व प्राप्ति के मद नहीं है। 36 के आंसर होगा उधार लेना। 36 के ए उधार लेना। नेक्स्ट 137 नौ प्रश्न है समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है। समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। 137 का आंसर होगा सी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट 138 नौ प्रश्न है भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन क्या है। 138 के आंसर होगा शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण। शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण। नेक्स्ट 139 नौ प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया।
मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया है? 40 के सी 2010। 140 निम्नलिखित में कौन लाताविया की राजधानी है? निम्नलिखित में कौन लाताविया की राजधानी है? 140 का आंसर हो जाएगा ए रीगा। नेक्स्ट 141 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई है? 141 का आंसर होगा ए इनमें से कोई नहीं। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट 142 प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। एक अनुच्छेद 117 142 के डी। नेक्स्ट 143 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित है? कौन राज्य सूची में सम्मिलित है? 143 का आंसर होगा पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल जो है वह राज्य सूची विषय के अंतर्गत आता है। 143 के सी। नेक्स्ट 144 प्रश्न है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? मूल अधिकारों को असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाले विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? 144 का आंसर होगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत रखा जा सकता है। 144 का आंसर होगा ए। संविधान का अनुच्छेद 113 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियों को शून्य घोषित करता है। नेक्स्ट 145 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जातीय परिषद गठन के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्जातीय परिषद गठन के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति होते हैं। 145 का आंसर होगा ए इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति अधिकृत होते हैं। नेक्स्ट 146 प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। 146 का आंसर होगा बी, संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट 147 प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? 47 का आंसर होगा डी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है 148 प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? 148 का आंसर होगा ए, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट 149 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं, और लोक लेखा समिति में 22, सरकारी उपक्रम समिति में 22 होते हैं, याचिका समिति में 25 होते हैं जो कि 15 राज्य लोकसभा से और राज्यसभा से 10 होते हैं। तो 50 भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है वह संवैधानिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 326 द्वारा वैश्यों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों ये बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट था दोस्तों, क्योंकि इसको अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से इसका परीक्षा जो कि दशहरे से पहले किया जाए आयोजन होगा यानी सितंबर माह में दोस्तों, और ज़्यादा से लाइक से कमेंट कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।